आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ बोला है कि जो कॉपर प्लस है और आपका Na+ है, इनका सेम साइज है, बट जो आपका CuCl है ये इनसॉल्युबल होता है वाइल NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे हमें ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे आपको एक तो गिवन है CuCl और एक आपको गिवन है NaCl। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो आपका NaCl है ये आपका क्या है, सॉल्युबल है पानी में। ये आपका क्या कह रहा है कि ये जो NaCl है ये आपका सॉल्युबल है इन वाटर, बट आपका जो CuCl है ये आपका इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो देखो अगर कोई चीज़ आपकी पानी में सॉल्युबल होती है तो उसके लिए क्या फैक्टर होता है आपका, हाइड्रेशन एनर्जी। उसके लिए कौन सा फैक्टर होता है आपका, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर मेरी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, लैटिस एनर्जी से, तो आपका कंपाउंड होगा सॉल्युबल। ठीक है, कंपाउंड क्या होगा आपका, सॉल्युबल होगा। क्योंकि देखो लैटिस एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन। लाइक मेरे पास AB कोई सॉलिड है, इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगे और हमें ये किस में मिले, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन्स में, तो वो होती है लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है कि जब हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जब आपका 1 मोल अगर हमने कंपाउंड लिया है तो उस वो क्या करे, वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड करे। ठीक है, तो ये होती है हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तभी कंपाउंड हमारा सॉल्युबल होगा, तभी वो वाटर मॉलिक्यूल सराउंड होंगे, उसमें सॉल्युबल होता जाएगा। ठीक है, तो देखो NaCl के केस में क्या होता है कि जो मेरी हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है लैटिस एनर्जी से, वो उसको ओवरकम कर जाती है, इसीलिए वो मेरा सॉल्युबल होता है। बट CuCl में क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है लैटिस एनर्जी से। अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मेरा NaCl होता है, ठीक है, और आपका CuCl है, यहाँ पे क्या होता है, NaCl में हमारा आयनिक कैरेक्टर होता है, आपका क्या होता है, आयनिक नेचर होता है। CuCl जो है वो आपका कोवेलेंट होता है। CuCl क्या होता है आपका, कोवेलेंट होता है। क्यों, ड्यू टू द मोर पोलराइजेशन ऑफ Cu+, इसका पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, मतलब कि ये Cl- को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अनायन को, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। जितना आपका स्मॉल कटायन होगा ना, जितना हमारा क्या होगा यहाँ पे स्मॉल कटायन होगा, उतना ही हमारा क्या होता है यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो CuCl में क्या आ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर, और NaCl में हमारा क्या आ गया, आयनिक कैरेक्टर। अब आयनिक कैरेक्टर है, इसका क्या मतलब है कि ये आपका Na+ और Cl- की फॉर्म में रहेगा। जब ये Na+ और Cl- की फॉर्म में रहेगा तो बेसिकली ये वाटर मॉलिक्यूल को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इसीलिए क्या होता है कि इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होता है। जैसे कि Na+ है और आपका वाटर में क्या होता है आपका H+, इस तरीके से O2- आता है, मतलब पार्शियल 2 नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, सिमिलरली ये H पे पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, और हमारा Cl- होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इस तरीके से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका, तो हमारा क्या होता है, इसी वजह से यहाँ पे ये सॉल्युबल ज़्यादा होता है। बट अगर CuCl की बात करें तो इसमें कोवेलेंट है, कोवेलेंट होता है तो ये आपका इस तरीके से आयंस में सेपरेट नहीं होता, तो डाइपोल इंट्रैक्शंस नहीं होता है इसका वाटर मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि किसी के साथ अगर उसको सॉल्युबल होना है उसके साथ उसको इंट्रैक्शंस करनी पड़ेंगी, बट कोवेलेंट है तो इसका इंट्रैक्शन नहीं हो पाता वाटर के साथ, इसी वजह से ये हमारा इनसॉल्युबल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये रीज़न है, हाइड्रेशन एनर्जी मोर है NaCl के कंपैरिजन में लैटिस एनर्जी से, बट CuCl में हमारा उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी नहीं होता कि हमारा वो सॉल्युबल हो जाए। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।